एक औरत बस का इंतजार कर रही थी। जब बस आती हुई दिखाई दी तो वो थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसने तय किया कि उसे बस पकड़नी ही है। वो जल्दी से सड़क पार करके ऐसे कोने में खड़ी हो गई जहाँ से ड्राइवर उसे आसानी से न देख सके। उसने पहले अपनी गर्दन से क्रॉस वाला लॉकेट उतारा और फिर बैग से एक दुपट्टा निकाला जिसे उसने सिर पर बांध लिया। उसके बाद उसने हिम्मत जुटाई और बस को हाथ देकर रोका। बस ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस उसे शकी नजर से देखा। औरत इस रास्ते पर पहले भी कई बार आ चुकी थी। यहाँ ऐसे हालात अक्सर होते रहते थे। वो बस में चढ़ गई। बस के अंदर बैठे ज्यादातर लोग मुस्लिम थे। औरत थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि इस समय देश में गृह युद्ध चल रहा था। मुसलमानों और ईसाइयों के बीच माहौल बहुत खराब था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सहज हुई जब उसने देखा कि एक मुस्लिम औरत अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर बैठी थी। उस औरत के चेहरे पर भी गंभीरता साफ नजर आ रही थी। यात्रा के दौरान माहौल बहुत भारी था। औरत झपकी लेती रही। जब उसकी आंख खुली तो बस रुक चुकी थी और बाहर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अचानक उसने देखा कि एक नकाबपोश बंदूकधारी बस के पास से गुजरा। उसके मन में बेचैनी बढ़ गई। सब लोग खिड़की से बाहर झांकने लगे। ड्राइवर बाहर किसी सैनिक से बात कर रहा था। अचानक गोलियां चलनी शुरू हो गई। औरत ने झुककर खुद को बचा लिया, लेकिन बस के अंदर आधे से ज्यादा लोग गोली लगने से गिर पड़े। उसने पीछे देखा तो वही औरत और उसकी बेटी भी खून से लथपथ हो चुकी थी। बाहर से और भी आवाजें आ रही थी। जिंदा बचे लोग डर के मारे सहम गए थे। थोड़ी देर बाद सैनिकों ने बस की छत पर पेट्रोल के ड्रम चढ़ाने शुरू किए और फिर बस पर पेट्रोल डालने लगे। अंदर बैठे लोग घबरा गए। बाहर निकलते तो गोली मार दी जाती और अंदर रहना मतलब जलकर मरना। अब बस में सिर्फ वही औरत और वो माँ बेटी ही हिलने डुलने की हालत में थी। वे दरवाजे की ओर खिसक गए ताकि ऊपर से टपकते पेट्रोल से बच सके। तभी उस औरत ने अपनी जेब से क्रॉस का लॉकेट निकाला। माँ ने पहले हैरानी से देखा, फिर तुरंत समझ गई कि ये औरत उसकी बेटी को बचाना चाहती है। माँ के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस के अंदर आग लगनी शुरू हो गई और गोलियां भी चल रही थी। औरत ने बच्ची को उठाया और बाहर निकलने लगी। बच्ची लगातार मामा पुकार रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये औरत उसे बचाने की कोशिश कर रही है। बाहर खड़े सैनिकों ने बच्ची को छीनने की कोशिश की। दोनों ओर से खींचतान हुई। बच्ची छूटकर अपनी माँ की तरफ भागी, जो अब आग की लपाटों में घिरी हुई थी। उसके बाद बस पूरी तरह जल गई। वहाँ सिर्फ राख और जले हुए शरीर बचे थे। और फिर पार्ट 2 वीडियो लाइक करने पर मिल जाएगा। एक लड़की और उसका कुत्ता शिकार करने निकले थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक बूढ़ा हिरन पकड़ लिया, लेकिन तभी एक जंगली भालू आ गया। लड़की ने भालू को देखा तो घबरा गई। अचानक हवा का झोंका आया और भालू सचेत हो गया। लड़की ने सोचा कि अब तो सामना करना ही पड़ेगा। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन उसी वक्त डोरी टूट गई। आवाज सुनकर भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। लड़की जमीन पर लेटकर जल्दी डोरी ठीक करने लगी। इस बीच कुत्ता भौंकते हुए भालू का ध्यान अपनी तरफ खींच ले गया और उसे पहाड़ से नीचे ले गया। लड़की ने धनुष ठीक किया और ऊपर से कूदकर तीर चलाने की तैयारी की, लेकिन उसने देखा कि कुत्ता उसकी ओर भाग कर आ रहा है और पीछे भालू भी था। लड़की भागी, लेकिन भालू उससे तेज था। उसने नदी में छलांग लगाई और दूर लगे पेड़ की डाल पकड़कर ऊपर चढ़ गई। भालू उसका पीछा कर रहा था। तभी अचानक उसने हमला करना छोड़ दिया। लड़की ने देखा कि भालू किसी अजीब पारदर्शी जीव से लड़ रहा था। वह जीव बहुत ताकतवर था। उसने भालू को जमीन पर पटक दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार भालू मर गया और वह अजीब जीव खून में नहाकर खड़ा हो गया। लड़की डर गई और नदी में कूद गई। वह बहते हुए दूर निकल गई और किनारे पर चढ़ी तो उसे अपने ही कबीले के कुछ लड़के मिले। उन्होंने कहा कि उसके भाई ने उन्हें भेजा है। लड़की ने भालू और उस जीव वाली बात बताई, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे पागल समझ लिया। वे लोग उसे जबरदस्ती साथ ले जाने लगे। तभी पास से कुछ आवाज आई। सबने धनुष उठाए, लेकिन वहाँ से कुछ छोटे जानवर निकलकर भागे। सभी ने चैन की सांस ली और लड़की का मजाक उड़ाया, लेकिन अचानक एक आदमी के शरीर पर लाल रंग की 3 रोशनी दिखाई दी। वो समझ ही नहीं पाया और देखते ही देखते गिर पड़ा। असल में ये सब ट्रैक करने वाला योद्धा कर रहा था, जो अपने हथियार वापस ले रहा था। तभी किसी ने उस पर तीर चला दिया और उसका छिपने वाला कवच खराब हो गया। अब वो साफ नजर आ रहा था। 2 आदमी उससे भिड़ गए, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। उसने उन्हें आसानी से हरा दिया। लड़की भागी, लेकिन उसने उसे तुरंत नहीं मारा। वो बस छुपकर उसका पीछा करने लगा। लड़की घास के मैदान में पहुंची और वहाँ अपने कुछ साथियों को देखा। वे सब मिलकर उस पर हमला करने की सोच रहे थे। लड़की ने देखा कि उनमें से एक पर भी लाल रोशनी वाले निशान आ गए हैं। उसने उसे खींचकर बचा लिया, लेकिन योद्धा ने हमला कर दिया। उसने उनमें से एक को मार डाला और बाकी डरकर भाग गए। लड़की भी भागी, लेकिन पैर फंस गया और वो गिर पड़ी। योद्धा उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। तभी कुछ फ्रांसीसी लोग आए और लड़की को पकड़ लिया। बाद में उसे और उसके भाई को पेड़ से बांध दिया गया। फ्रांसीसी लोग उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। तभी योद्धा आया और एक एक करके फ्रांसीसी लोगों को मारने लगा। उनके जाल उसके सामने बेकार साबित हुए। लड़की और उसका भाई किसी तरह रस्सियों से छूट गए। इस दौरान योद्धा ने फिर सबको मार गिराया। लड़की अपने शिविर पहुंची और वहाँ देखा कि उसका कुत्ता भी बंधा था। उसने हिम्मत करके दुश्मनों को हराया और कुत्ते को आजाद कराया। बाद में उसे एक घायल आदमी मिला जिसकी टांग कट चुकी थी। उसने लड़की से मदद मांगी। लड़की ने पट्टी बांधी, लेकिन उसी वक्त योद्धा आ गया। आदमी बच नहीं पाया। कुत्ते की भौंक सुनकर योद्धा ने उस पर निशाना साधा, लेकिन लड़की का भाई समय पर पहुंच गया। उसने योद्धा का मुखौटा गिरा दिया। लड़ाई तेज हो गई। भाई ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन आखिरकार योद्धा ने उसे मार दिया। भाई ने अपनी जान देकर बहन को भागने का मौका दिया। लड़की दुखी होकर नदी किनारे पहुंची। वहाँ उसे कुछ फ्रांसीसी मिले, लेकिन उसने उन्हें भी हरा दिया। बाद में उसने जाल बिछाकर योद्धा को फंसा लिया। कुत्ते की मदद से उसने योद्धा को काफी चोट पहुंचाई। आखिरकार उसने उसके अपने ही हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और उसे मार गिराया। लड़की कबीले में लौटी और सबको पूरी कहानी सुनाई। उसका कुत्ता भी उसके साथ था। इस तरह वो और उसका कुत्ता जिंदा लौट आए।